एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो कि प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे? देखो, पहले तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक, मतलब पहले 4 था, अब का देखेंगे ना कितना हो जाएगा हमारा, तो जोड़ के लिखते हैं हम। कितना लिखेंगे? 5/4 लिखेंगे। ये हमारा पहले का होता है, ये हमारा अब का होता है भरने के बाद। ठीक, अगर मानो ये प्रेजेंट है तो ये आगे जाएगा तब होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, बेसिक्स कैसे बनाएंगे इसको पहले, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। बेसिक बनाएंगे ऐसे, 3 साल पहले जाना है ना, तो हमें देखा प्रेजेंट में हमारा कितना, 2,60,000। ठीक, ये हमारा क्या प्रेजेंट है। पास्ट में जाना है ना, तो जो हमारा ये आया है इसका उल्टा गुना करेंगे। इसमें जितने साल जाना है उतने बार उल्टा गुना कर दो। ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक, तो अभी हमारा 5/4 है, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल का निकालना है ना पहले, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 गुना 4/5। अब इसका इसमें से घटा लेंगे हम 2 साल का, फिर से हम लिखेंगे 2,60,000। इसमें 2 साल का निकालना है ना, 4/5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे हम सबसे शॉर्ट तरीके से। ये था बेसिक, ये बेसिक आप लोग करना। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ, रहने देता हूँ, स्पेस तो है हमारे पास। शॉर्ट में कैसे बनेगा देखो, अगर आपने मेरे से सीआई पढ़ा होगा ना, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे ही हम 2-3 साल और 2 साल का डिफरेंस निकालते थे ना सीआई में, उसी मेथड से निकलेगा ये भी। कैसे? देखो, 2,60,000 है प्रेजेंट में। ठीक, हमें 3 साल 2 साल का अंतर निकालना है। हमें पास्ट में जाना था, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? इस वाले का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार करेंगे। 2 साल का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अंतर निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 और 5 में ये जो हमारा है इसका डिफरेंस जो कितने का? 1 का है। तो अंतर निकालने के लिए 1 ऊपर लिखते हैं, नीचे आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो ये है ना 5, ये लिखना पड़ेगा 5। इससे हमारा क्या आ जाएगा? 3 साल और 2 साल की जनसंख्या का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो हमें काटना है। काटने के लिए भी आप दिमाग लगा सकते हो। इसको लिख सकते हैं हम 26 गुना 2 बार 100, 100 गुना 100 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप काटो इसको। देखो, 25 से काटेंगे सीधा 4 बार में खत्म, 5 से काटेंगे 20 बार में खत्म। अब बच का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो आप। आसानी है मल्टीप्लाई, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 26 चौका कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 का 4। ठीक, 4 दूना 8, 2 10, 104 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करना में कितना से, तो ये देखो हमारा 20 बचा हुआ है, ये हमारा कितना 4 और 5 बचा हुआ, सॉरी 4 और 4 बचा हुआ है, मतलब 4 चौका 16 दूना 32। ठीक, तो हम 32 पूरा नहीं भी करें, छोटे छोटे से अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 से कर लो, फिर से 4 से कर लो, फिर से 20 से कर लो। ठीक, अब यहाँ देखो 16 से भी करते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64 का 4। ठीक, 16 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 16 का ही 16। अब इसमें हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, आगे हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करो तो 20 से करना है, 2 से करो, एक 0 लिख दो, 2 से करो, 2 चौक 8 का 8। ठीक, उसके बाद 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 एक 13 की 3, और 2 का ही 2 एक 3। कितना आ गया हमारा? 33,280। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस तरीके से हम बनाएंगे शॉर्ट मेथड से।